इस धरती पर पालनहार भगवान शिव हैं। कहते हैं भगवान शिव के दर्शन करने से, उनकी मनोकामना करने से और उनको प्राप्ति करने के हिसाब से ही आपके सारे कर्म अपने आप सही हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि दूर दराज से शिव मंदिरों में तमाम भक्त जाते भी हैं और मन्नत मांगते भी हैं। इसीलिए आज रहस्य के इस एपिसोड में आपको दिखाते हैं भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर अद्भुत भी है, अलोकनीय भी है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है वो आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा एक ऐसा रहस्य भी है जिसको सोचना समझना बेहद मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं एटा के शिव मंदिर में, जहाँ पर कहा जाता है कि पूर्णेश्वर मंदिर में जो इच्छा आपकी पूर्ति करनी है वो आपको आसानी से प्राप्ति मिल जाएगी। इस मंदिर के बारे में अनगिनत कहानियां हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इस मंदिर को बनाया था और तब से अब तक लगातार इसमें पूजा अर्चना हो रही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये मंदिर पांडवों द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो कहीं लोग ये भी मानते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। इसके अलावा ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जरासंध की नगरी है और यहाँ पर जरासंध पूजा अर्चना करने इस शिवलिंग की आया करता था। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आखिर क्या क्या खास, क्या क्या विचित्र और क्या क्या चमत्कार शिवलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब इस शिवलिंग को देखिए, ये विशालकाय शिवलिंग जो है वो अपने आप में विशाल तो है ही, लेकिन इसका कहानी और रहस्य क्या है जरा समझिए। जरा गौर से देखिए, अमूमन इसकी हाइट करीब करीब 3 फीट है, जमीन से लगभग 3 फीट ऊंची। और लोग ये कहते हैं, मान्यता ऐसी है कि ये ज़मीन के अंदर कहाँ तक है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा शिवलिंग की बनावट भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि शिवलिंग को जो है वो बनाया गया है या इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये शिवलिंग अपने आप में ऐसा लगता है जैसे स्वयंभू हो, अवतरित है और इसीलिए इसे लोग अवतरित शिवलिंग के तौर पर भी जानते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये, मान्यता ये है कि शिवलिंग को कोई भी पकड़ नहीं पाता और जो कोई भी पकड़ लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी कि दिन भर में अगर 100 लोग आते होंगे यहाँ पर और 100 लोग प्रयास करते हैं तो उनमें से 10 या 15 लोग ये होते हैं जो इस शिवलिंग को सही तरीके से दोनों हाथों से पकड़ पाएँ और जिनके दोनों उंगलियां टच हो जाती है पकड़ने के बाद उनकी जो भी मन्नत होगी वो पूरी हो जाती है। तो चलिए ज़रा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कि आखिर ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं। दोनों हाथों का मिलना समझाने के लिए काफ़ी है कि कम से कम जो भी मनोकामना है वो पूरी होने की संभावना है, ऐसा यह माना जाता है। अब इस शिवलिंग की बनावट और बसावट के बारे में बात समझिए ज़रा। लोग ये भी मानते हैं कि शिवलिंग को जब भी आप पकड़ेंगे तो ऐसे में शिवलिंग का आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अमूमन आप साइड से देखेंगे तो ये शिवलिंग आपको थोड़ी सी पतली नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसे पकड़ने का प्रयास करेंगे ये शिवलिंग अपने आप बड़ी हो जाएगी। मेरे साथ मंदिर के महंत हैं, कृष्णा महाराज जी हैं और पिछले 30 सालों से ज़्यादा लगभग यहाँ पर इस सेवा भाव में हैं, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस मंदिर को इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। महाराज जी, कहानी क्या है, क्या इस जगह का महत्व है और किस तरीके से इस शिवलिंग की स्थापना हुई, कुछ कहानी अगर हो। ये जरासंध का पूजा स्थली है। जब कंस के मरने के बाद में कंस का साला था जरासंध, जो बिहार का था, पहले मगध कहते थे, वो बिहार का था। तो कंस के मरने के बाद में वो कृष्ण जी से यहाँ बदला लेने आया है, तो उसने ये अपना पूजा स्थली बनाया है, जिसका उसका किला जो जलेसर में अभी थाना है वहाँ जगह था। तो उसने आकर के कई बार यहाँ युद्ध किया है, पर बाद में महाभारत पीरियड में जाकर के भीम से उसको मरवाया था श्री कृष्ण जी ने, ऐसा है। और यहाँ ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ रुक्मिणी जी की शादी यहाँ भी हुई है और ये पूर्णेश्वर नाम के से महादेव हैं, वास्तव में कि पूर्णेश्वर, ऐसा इनकी मान्यता है जो भी भक्त हैं। महाराज जी, मैं ये देखा हूँ कि लोग जो हैं वो बाकायदा इसको गले लगा रहे हैं। हाँ, गले लगाते हैं, भक्तों की जैसी भावना है, इसको कई लोग आलिंगन करते हैं, आलिंगन में आ जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। वैसे भी अगर इनसे आकर के एक बार प्रार्थना कर ली जाए तब भी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, तब भी पूरी होती है, ऐसा नहीं। आलिंगन की वजह क्या है, ऐसा क्यों माना जाता है? ये तभी से प्राचीन से ही चली आ रही है ये प्रथा, तो आज भी ये बरकरार है। ये कहते हैं कि जरासंध पूजा कर करके इनकी जेठ भरता था, तो उनकी उसकी जेठ में आ जाते थे तो वो युद्ध को निकलता था और नहीं आते तो नहीं जाता था। हाँ, उसका ये ऐसा मानना था, तो तब से ये मान्यता चली आ रही है। अच्छा, अगर वो मान लीजिए पकड़ लेता था तो
तब कहता था कि हाँ हाँ मैं आम निकलता हूँ, दिन खराब है तो नहीं जाता था, उसको ऐसा ये आभास होता था। तब से लेकर अब तक इसकी ये मान्यता चली आ रही है और चलती जाएगी शायद युगों युगों। अच्छा महाराज जी, मैं देखा हूँ कई जगह थोड़ा सा जो है ये एक बार बताते हैं मोमडनों ने इस पर आक्रमण किया है तो उसकी तलवार टूट गई है। हाँ, जैसे जब गजनवी ने वो मोहम्मद वो लूटा था, काठियावाड़ सोमनाथ लूटा था, उसी पीरियड में बताते हैं यहाँ भी लूटा था। ये यहाँ कोशिश करी इसको पिंडी को क्षतिग्रस्त करने की, लेकिन ये क्षतिग्रस्त नहीं हो पाई, उसकी तलवारें कहीं टूट गई, थोड़ा सा ये पत्थर, तब से ही ऐसा है। हाँ, बहुत सारी घंटियां हैं ये सब भक्तों की मनोकामना है, जिसकी पूर्ण हो जाती है, वो जैसी अपनी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से यहाँ वो घंटे टांग जाता है। हाँ मनोकामना पूर्ण होती रहेगी तो घंटियां। हाँ, घंटियाँ बजती है। एक और कहानी मुझे बताइए, लोग कह रहे हैं कि जब ये मतलब वो आलिंगन करते हैं उस समय ये थोड़ा पतला होता है और भरते समय थोड़ा मोटा हो जाता है, ऐसा? हाँ, ऐसा है, मान्यता है। वैसे मैंने आज तक 30-32 साल हो गई, मैंने आज तक इसको आलिंगन नहीं किया है इनको, खाली एक लोटा जल और प्रार्थना ही मेरी। तो कहते हैं कि जमीन के नीचे कितने हैं किसी को नहीं पता। हाँ, ये किसी को नहीं पता। ये कहीं एक और बताते हैं कि यहाँ बुलंदशहर के बाजू के कहीं लोग थे, तो इसका आज से करीब 45 साल पहले इसकी एक सौदा हो चुकी थी 1.25 लाख रुपए में, लेकिन उन पर इसकी खुदाई नहीं हो पाई, वो निकले ही नहीं। अगर ये निकल आते तो उसको पूरा समथल में रखवा देते, ऊपर रखवा देते, लेकिन इनकी कोई पता नहीं कि नीचे कितने हैं, क्या है। तब से ऐसे ही है जमीन के अंदर, ऐसे ही है, इतना ही थोड़ा सा झुकाव है, ऐसे ही है। अच्छा, ये इस तरफ झुके हुए भी? हाँ, थोड़ा झुकाव है। और वो क्या बचे इसके पीछे? पता नहीं साहब, ये तो प्राकृतिक यही जाने, थोड़ा सा झुकाव है, तब से ऐसा ही है ये पिंडी का, ऐसा ही झुकाव है। और ये झुकाव किस तरफ है? ये पूर्व की तरफ झुकाव है। अमूमन ऐसा होता नहीं। हाँ, होता नहीं है, पर लेकिन पूर्व की तरफ, ज़्यादातर उत्तर की तरफ होता है, जो जलेरी होती है वो उत्तर की तरफ होती है। हाँ, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा पूर्व की तरफ है। अब देखिए ज़रा, ये शिवलिंग अपने आप में कितनी महत्व वाली है, कितनी कहानियाँ इसके साथ हैं, और जो चीज़ें आप समझ पाएंगे वो ये कि ये शिवलिंग स्वयंभू भी है और हज़ारों साल से लगभग, देखिए अब ज़रा, ये व्यक्ति दूर से आए हैं और आप देखेंगे तो इनका हाथ जो है वो पूरा आ गया। मनोकामना बिल्कुल होगी, बिल्कुल। नहीं, मैं कई बार आया हूँ, कई बार मेरी नंसा आ रही हूँ नबीपुर, तो बच्चों को लेके पहली बार आया हूँ। तो जब भी आप आए हैं, पूर्णेश्वर मंदिर इसका नाम है, तो इच्छाएं सारी पूरी होती है। और ये तरीका क्या है, इसके पीछे कारण? सर, तरीका ये बताया था हमारे मामा जी ने कि अगर आपको शिव जी बुला रहे हैं तो आपका ये हाथ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है, और नहीं बुला रहे हैं तो रह जाता है। ये है इसका सोच, मान्यताएं, उन मान्यताओं के साथ लगातार जो है वो धार्मिक सोच के साथ लोग यहाँ पर आते रहते हैं। कुछ और भी कहानियाँ इस मंदिर के साथ जुड़ी हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र भाई, ये बताइए कि मंदिर में कब से आ रहे हैं, क्या इच्छाएं पूरी हुई और कितना ये मंदिर अपने आप में चमत्कारिक है? इसमें हम 3-4 साल से आ रहे हैं, लगातार आते रहते हैं, पास में जाते हैं, रास्ते में लेकर के तो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इसमें अपनी मनोकामनाएं जो भी होती रहती हैं, कुछ भी मांगते हैं वो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर शिवलिंग को आपने पकड़ लिया तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये क्या कहानी? हाँ, ये लोग बताते हैं, हमने भी सुना है कि शिवलिंग को करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आते हैं, पकड़ते हैं, लोग आते जाते हैं, पकड़ते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हुई कभी शिवलिंग पकड़ने से? मेरी तो नहीं हुई है अभी, मैंने तो पहली बार पकड़ा है। मैं वैसे ही आता हूँ, अपने माथा टेक के अपने पसफा चढ़ा के चला जाता हूँ। मेरा नाम विशाल दिवाकर है, मैं महाराणा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर दर्शन करने आया हूँ और आता जाता रहता हूँ। पहले भी हूँ, आज से करीब 21-22 साल पहले भी आया हूँ। मन की इच्छा पूरी भी हुई थी उस समय, और फिर आया हूँ, फिर दोबारा भी होगी मन की इच्छा पूरी, हम आते रहेंगे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, भोले बाबा का शिव मंदिर है। हम अगली बार जल चढ़ाया था आज से 20-22 साल पहले, कच्छ वहाँ से लहरा से चढ़ाया था हमने, शिवलिंग पकड़ी थी। तो बताते हैं यहाँ कुछ लोग जिनकी मतलब जैसे जल मंजूर कर लिया भोले बाबा ने और आपने शिवलिंग ले लिया हाथ में, तो ये मान लो आपका जल चढ़ गया, आपके दर्शन पूरे हो गए। इसकी ये खासियत है भोले बाबा की, ये मान लो सबसे ज़्यादा अच्छी खासियत है। और ये प्राचीन मंदिर है, बहुत माना हुआ मंदिर है यहाँ का। मैम, नाम क्या आपका? निहारिका सिंह। मैम, पहली बार आई हैं आप यहाँ पर और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। हाँ जी, हम पहली बार आए हैं और इसके बारे में काफ़ी सुना था हमने, तो इसलिए हम आज पहली बार आके क्या सुना था आपने इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में कि इसकी काफ़ी मान्यता है कि शिव जी की पूरी शिवलिंग अगर आपके उसमें आ जाए तो हाथ में, तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। ये सब सुना था, हमने बोला भी था, तो हमारी मुराद पूरी होगी, तो हम इसलिए यहाँ दर्शन के लिए आए।